गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसको हम विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, उसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसका सबसे पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव यानी जीवन अवधि परिप्रेक्ष्य को पढ़ना है। जीवन अवधि परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका नेचर क्या होता है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, इम्पोर्टेंस यानी कि उसका क्या लाभ है, और साथ ही साथ उसके प्रिंसिपल्स यानी नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव यानी जीवन काल विकास का अर्थ क्या है। वास्तव में जीवन काल विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी विकासात्मक चरणों का अध्ययन किया जाता है। जो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत जो जीवन काल विकास है, तो जीवन काल का जो अर्थ है उसको आप ध्यान पूर्वक अगर शब्दों पर जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके बीच में उसके व्यवहार, उसके शारीरिक, उसके मानसिक चीजों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके क्या चरण होते हैं, विकासात्मक चरण क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जीवन काल विकास के को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक व्यक्ति के जीवन के शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, भावनात्मक मतलब इमोशनल, और सामाजिक परिवर्तनों का कैसे विकास होता है, इसका हम अध्ययन कर पाते हैं। सोशल चेंजेस क्या क्या होते हैं एक व्यक्ति के अंतर्गत, ये हम जान सकते हैं। जीवन काल विकास ये बताता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में कैसे बढ़ता और बदलता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं जीवन काल विकास के अंतर्गत कि एक व्यक्ति का जन्म जब से हुआ है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्ति में बहुत से विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं। मनोविज्ञान में उस विकासात्मक अवस्थाओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उन्हीं भागों में हम विकास की अवधियों के अनुसार उसे बांटकर उस पर्टिकुलर अवधि में क्या क्या विकास उस व्यक्ति के अंतर्गत होता है, उसका अध्ययन करते हैं। इस विकास के अंतर्गत हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द नेचर ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, यानी जीवन काल विकास का स्वभाव क्या है या जीवन काल विकास की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहली जो विशेषताएं होती है जीवन काल विकास का, जो नेचर होता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं होती है जीवन काल विकास का। पहले, सतत और निरंतर प्रक्रिया। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्थिति में या एक अवधि में ही विकास होता है, नहीं, विकास एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के जब व्यक्ति छोटा होता है, उसकी शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, मानसिक विकास भी तेजी से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक इस एज के बाद से वो चीजें बंद हो जाती है। ये लगातार व्यक्ति में होता रहता है, इसलिए हम इस विकास को एक सतत प्रक्रिया या निरंतर प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा, जो जीवन काल विकास होता है वो बहुआयामी होता है, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास होता है, उनके मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है, साथ ही साथ मानसिक विकास भी होता है। यानी कि इसके जो डायमेंशनल होते हैं, आयाम होते हैं, वो परिवर्तित भी होते रहते हैं, तो बहुआयामी होता है, इसी को हम बहुआयामी कहते हैं। तीसरा, विकासात्मक दिशा। जो जीवन काल विकास होता है उसका विकासात्मक दिशा जो होती है, कभी सेफलो काउडल दिशा होती है और कभी प्रॉक्सो डिस्टल ट्रेंड्स भी दिखाई देता है। हम कह सकते हैं जैसे ऊपरी भागों से लेकर नीचे तक के हिस्सों में विकास होता है, और कभी कभी क्या होता है, शरीर के केंद्र से लेकर बाहरी हिस्सों में भी विकास होता है। तो विकासात्मक दिशा जो होती है बेसिकली दो तरीके से होती है, एक सिर से पैर की ओर होने वाला विकास और दूसरा
शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होने वाला विकास। नेक्स्ट है नेचर या विशेषता लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की, जीवन काल की नेक्स्ट विशेषता होती है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ। जीवन काल विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, उसका भी इफेक्ट हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास पर देख सकते हैं। के कल्चर में पढ़े लिखे रहते हैं या बड़े रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, हेल्पिंग एटीट्यूड बढ़ा रहता है। हमारे अंदर सेल्फिशनेस की फीलिंग कम होती है। जबकि हम शहर के कल्चर में देखेंगे कि मतलबी होते हैं। जबकि हम गाँव और गाँव के कल्चर में देखेंगे, वहाँ का हमें सांस्कृतिक जो मूल्य होता है वो सिखाता है कि नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि उस संस्कृति का प्रभाव हमारे व्यवहार पे बहुत पड़ता है। अनुकूलनशीलता जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि लचीलापन होता है। व्यक्ति बहुत ही लचीला होता है, वो जिस परिस्थिति में जाए उस परिस्थिति में ढलने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट जो विशेषता होती है, अनुकूलनशीलता। नेक्स्ट है परिवर्तन और स्थिरता। विकास में परिवर्तन और स्थिरता दोनों के लक्षण शामिल होते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं जो उम्र के साथ साथ परिवर्तित होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ स्थिर हो जाती हैं। जैसे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व लक्षण, जैसे अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो वो अंतर्मुखी होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन हमेशा होता है। वो नई चीजों के साथ एडजस्ट होता है, नई चीजों को सीखता चला जाता है। आनुवांशिक और पारिवारिक कारकों का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन काल विकास पर। उसके हेरिडिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो व्यक्ति होता है उसमें पारिवारिक कारक जैसे परिवार, शिक्षा आदि का भी तो प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आनुवांशिक कारक जैसे व्यक्ति की शारीरिक संरचना और क्षमता भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है जीवन काल विकास के चरण। जीवन काल विकास के चरण जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का महत्व क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले मैंने आपको उसकी विशेषताओं के बारे में प्रकाश डाला कि जीवन काल अवधि की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषताएं हैं सतत और निरंतर प्रक्रिया है जीवन काल विकास। दूसरा बहुआयामी होता है। तीसरा इसका विकासात्मक दिशा जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक सिर से पैर की तरफ, दूसरा शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नेक्स्ट विशेषता जो होती है जीवन अवधि काल की, वो होती है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों का प्रभाव पड़ता है। अनुकूलनशील नेक्स्ट होता है, उसमें परिवर्तन और स्थिरता होती है। आनुवांशिक और पारिवारिक दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंट यानी जीवन विकास का क्या महत्व है। जीवन काल विकास का सबसे पहला महत्व होता है इसके द्वारा हम व्यक्तित्व विकास की समझ विकसित कर लेते हैं। जीवन काल विकास का अगर हम अध्ययन करते हैं, जीवन काल विकास मतलब आप सिंपल रूप से ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में क्या क्या विकास हो रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस जीवन काल विकास के अध्ययन से हमें किसी भी व्यक्तित्व को समझना आसान हो जाता है। यानी कि अगर वो 10 साल की अवस्था है तो 10 साल की अवस्था में हम ये जान सकते हैं जीवन काल विकास के द्वारा कि उसमें शारीरिक परिवर्तन क्या हो सकता है, मानसिक परिवर्तन क्या हो सकता है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना है तो हमें उसका पहले एज जानना जरूरी है, जिससे हम उसके शारीरिक और उसके संवेगात्मक विकास क्या हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में भी इसका बहुत महत्व है। जब भी हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो बहुत सा ऐसा सीखना होता है जो समय के साथ हमें अपने आप से आ जाता है। जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता। जैसे कोई बच्चा है वो मैक्सिमम जो है 1 से लेके 1.5 साल के बीच में चलना शुरू कर देता है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि आप उसको बहुत इन्वायरमेंट नहीं भी प्रोवाइड कीजिए तो भी वो 2 पैर पे चलना सीख जाता है। तो ये सब सीखने की जो प्रक्रिया होती है, या हमको उसको किस लेवल पे कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, कब हमें लैंग्वेज का एजुकेशन देना चाहिए, कब किसी व्यक्ति को भाषा सिखानी चाहिए, किस उम्र में कौन सी प्रक्रिया सिखाना चाहिए, इसमें भी जीवन काल विकास का बहुत महत्व है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जीवन काल विकास में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हम देखते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है एडोलेसेंस की जिसको हम तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति ना तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो पाता और ना ही व्यक्ति बहुत छोटा हो। उसपे ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला जाता है, जब उसको ये सोचना होता है इस अवधि में कि उसको आगे चलकर क्या करना हो। तो ऐसी अवस्था में अगर उसको कोई दिक्कत होती है, तो जीवन काल विकास के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किशोरावस्था में क्या-क्या शारीरिक विकास होता है, उस आधार पे हम उसको उसके मानसिक स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट जो जीवन काल विकास का महत्व है, वो है समाज और संस्कृति का प्रभाव। समाज और संस्कृति सबका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। जीवन काल विकास हमें ये बताता है कि समाज और संस्कृति व्यक्ति के विकास पर क्या प्रभाव डालते हैं। इस हिसाब से हम सामाजिक मूल्य और संस्कृति का प्रभाव का अध्ययन किसी व्यक्ति पे कर सकते हैं। विकासात्मक चुनौतियां, हम ये देख सकते हैं कि हर एक विकास में जो भी व्यक्ति चाइल्डहुड में रहता है या एडोलेसेंट की पीरियड में रहता है या एडल्टहुड की कंडीशन में रहता है, तो उसके उस अवधि में कुछ चैलेंजेस होती, कुछ चुनौतियां होती, जिससे हर व्यक्ति को पार निकलना होता है। तो अगर हम जीवन काल अवधि का विशेष रूप से अध्ययन कर लेते हैं, तो जो जो विकासात्मक चुनौतियां होती हैं उसको कैसे पार कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी हमें जीवन काल विकास ही बताता है। नेक्स्ट है परिवार और संबंधों का महत्व। हम जीवन काल अवधि में जब हम चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति के विकास पे उसके परिवार और समाज का जो संबंध होता है, उसका भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अगर जो है बहुत अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड मतलब परिवार के सदस्यों के बीच में ज्यादा स्नेह है, लगाव है, तो वो बच्चा हमें ज्यादातर संतुष्ट दिखाई देगा। लेकिन जो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, अगर उसके परिवार का अध्ययन आप करेंगे, तो उनके संबंधों में बहुत फूट होता है। इस कारण उसका जो है जो विकास होता है, वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता। तो ये सब हमें किसके द्वारा सीखने को मिलता है? जीवन अवधि विकास के द्वारा ही सीखने को मिलता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जीवन अवधि विकास के सिद्धांत क्या है। जीवन अवधि विकास के सिद्धांत में हम देखेंगे कि विकास जो होता है क्रमिक होता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, मतलब क्रमिक होता है, धीरे धीरे होता है और कुछ चरणों में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में पैरों के द्वारा चलता है। तो विकास का सिद्धांत में सबसे पहला विकास के सिद्धांत में सबसे पहला होता है कि विकास क्रमिक होता है, यानी डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। नेक्स्ट जो होता है विकास की जो गति होती है, विकास के सिद्धांत में पहला विकास क्रमिक होता है, दूसरा होता है विकास जो होता है सतत और निरंतर प्रक्रिया है, जो हम लोगों ने पहले विकास के महत्व में भी देखा कि विकास जो होता है लगातार होता चला जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो प्रक्रिया होती है वो चलती चली जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है विकास का, कि विकास की गति अलग अलग होती है। विकास की गति व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है और कोई बच्चा थोड़ी देर में चलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चों में विकास का जो लेवल होता है थोड़ा सा वेरी करता है, अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक कहने का मतलब होता है कि जैसे सोचने की शक्ति है उसमें वृद्धि हुई, इसको हम गुणात्मक विकास कहें। व्यक्ति के शरीर का वजन बढ़ा, व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ी, तो इसको हम कहेंगे मात्रात्मक। यानी जहां मात्रा में परिवर्तन होता है उसको मात्रात्मक कहते हैं, जहां गुण में परिवर्तन होता है उसको गुणात्मक कहते हैं। तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। विकास का परिणाम एकीकरण और विभेदन दोनों है। इसका कहने का मतलब होता है कि एकीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति के विभिन्न अंग और क्षमताएं आपस में मिलकर कार्य करना शुरू करती है। और विभेदन का मतलब होता है कि विकास के साथ साथ विशिष्ट कार्यों और क्षमताओं का विकास भी होता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का उपयोग करके चीजों को पकड़ता है, फिर उंगलियों का उपयोग करना लगता है। जैसे कि आप देखेंगे बच्चों को जब हम खाना खिलाने के लिए ट्रेंड करते हैं, जब 2.5 साल का बच्चा होता है या 3 साल का बच्चा होता है, तो आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो दोनों हाथ से खाना शुरू करता है, मतलब एकीकरण होता है। ठीक है। और धीरे धीरे उसमें विशिष्टता चली आती है, यानी बच्चा पहले धीरे धीरे दोनों हाथ से खाना शुरू करता है।
फिर दोनों हाथ के साथ साथ पूरा शरीर भी उसका गंदा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है, वो एक हाथ से खाता है, फिर धीरे धीरे स्पून से खाना सीख लेता है, चम्मच से खाना सीख लेता है, कांटे से खाना सीख लेता है। यानी कि जो है उसमें जो है विशिष्टता आ रही है। नेक्स्ट है जो विकास होता है, उस वो उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। यानी विकास में लगभग हम ये बताते हैं कि बच्चा 6 महीने की अवस्था में बैठना शुरू कर देता है, 1 साल 1.5 साल में चलना शुरू होता है। तो ये क्या होता है कि हम भविष्यवाणी कर लेते हैं विकास की अवस्था पर। हम ये भी भविष्यवाणी कर लेते हैं कि कौन सी एज में व्यक्ति की हाइट में वृद्धि होती है, कौन सी एज में बच्चों में शार्पनेस बढ़ता है। तो ये सब हम विकास के बारे में एक तरह का पूर्वानुमान यानी उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास में संवेदनशील अवधियां होती हैं। कुछ अवस्थाएं विकास में बहुत ही सेंसिटिव, जैसे किशोरावस्था, इसको बहुत ही सेंसिटिव माना गया है। कुछ अवस्थाएं और सेंसिटिव होती है जहाँ बच्चों में भावनात्मक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, वो भी बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। नेक्स्ट विकास का जो सिद्धांत है वो विकास व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है। कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास इंडिविजुअल होता है, हालांकि विकास के सिद्धांत और दिशा समान होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि विकास व्यक्तिगत है। और लास्ट है कि विकास का प्रभाव जो होता है पारस्परिक होता है, यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं विकास में। अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी होगा, साथ ही साथ उसका भावनात्मक विकास होगा, जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो विकास के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। इसको समझ जाएंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत चीजें समझ सकते हैं। तो ये आज छोटा सा लेक्चर था जिसमें जो आपने पढ़ा कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है, उसके नेचर क्या हो गया और इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसके और डिटेल के लिए हम लोग क्लासरूम में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।